बात करते हैं आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट के बारे में। तो देखते हैं हम आर्टिकल 15 क्या है। इस पे आर्टिकल 15 पे एक मूवी भी बना हुआ है। तो आज इसका विस्तार पूर्वक हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और इसका हम कॉम्पिटिटिव नज़र से देखेंगे। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 15 क्या है। तो आर्टिकल 15 में आपको टोटल 6 क्लॉज है। 15 का 1, 15 का उपधारा 2, 15 की उपधारा 3, 15 का उपधारा 4, 15 की उपधारा 5, 15 की उपधारा 6। तो सबको हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे केस लॉ के साथ। किस केस में किस वाद में क्या कहा गया है उसको हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 15 का 15(1) क्या कह रहा है कि ये जो राज्य है, राज्य द स्टेट, हमने द स्टेट के बारे में आपको बताया था आर्टिकल 12। क्या बताया था कि नहीं? तो आर्टिकल 12 में मैंने द स्टेट के बारे में डिफाइन किया था कि आखिर द स्टेट क्या होता है। तो आइए 15(1) कह रहा है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान एक्सेट्रा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी किस आधार पे? तो धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें इसी के आधार पे कह रहा है कि इस सब आधार पे 15(2) में कह रहा है ए और 15(2) का बी में कह रहा है कि दुकान है, सार्वजनिक भोजनालय जहाँ पे सारे लोग बैठ के खा सकते हैं, होटल है, प्राइवेट होटल भी है, सरकारी होटल भी है, सार्वजनिक मनोरंजन जहाँ सारे लोग घूमते हैं, टहलते हैं, के पैलेस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। उसको जाने से नहीं रोकेगा, उसको आने से नहीं रोकेगा। यानी किस आधार पे कि आप इस कास्ट के हो, आप इस लिंग के हो, आप इस जाति के हो, आप इस मूल वंश के हो, आप इस जन्म स्थान के हो, इस आधार पे आपको जाने आने से हम इन जगहों पे नहीं रोक सकते हैं। कह रहा है कि सरकार द्वारा पोषित है कुछ स्थल या सरकार उसको सहायता करता है, जैसे कुआं है, तालाब है, स्नानाघाट है, सड़क है, सार्वजनिक समागम है। तो कह रहा है इस स्थान पे हम नहीं जाने देंगे तुमको। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी पैलेस पे जाने का अधिकार है। ये कौन बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कुआं पे, जहाँ सब लोग जा रहा है तो हम भी जाएंगे, जहाँ सारे लोग तालाब में स्नान कर रहा था हम भी जाएंगे, जहाँ स्नाना घाट है, कह रहा है तुम नहीं स्नान करोगे, नहीं सब कुछ कर रहा है तो हम भी करेंगे। तुम कह रहे हो कि तुम इस जाति के हो, नहीं हम किसी भी जाति के हैं, हम स्नान करेंगे भाई। कह रहा है कि सड़क है, हम ही घूमेंगे, तुम लोग नहीं घूमेंगे, तुम आओगे तो गड़बड़ा जाएगा, तुम इस जाति के हो, इस धर्म के हो, इस समुदाय के हो, तो इस आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, सब जाएगा तो हम भी जाएंगे। ये हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा राइट है। हमको आने जाने से कोई नहीं रोक सकता है, हमको घूमने से कोई नहीं रोक सकता है इन जगहों पे। अब क्या है? अब कह रहा है आर्टिकल 15(3) देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? जो स्त्रियां हैं, बालक है के लिए विशेष उपबंध। आप तो कह रहे थे कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, फिर क्या ये लिख दिए हैं? ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कह रहा है कि ठीक है, ये एक्सेप्शन, इसको मान लीजिए। इसको क्या मान लेंगे? एक्सेप्शन है, स्त्रियों है तो उसको हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। बालक है उनको आगे बढ़ाएंगे। कौन आगे बढ़ाएगा? स्टेट। तो स्टेट क्या करेगा? इसके लिए एक प्रोविजन लाएगा इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो वो प्रावधान कर सकता है। हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। तो आपने कहा था कि मूल जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, इस सब आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। तो आखिर ये क्या लिख दिए हैं? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। ये क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब। अरे वाह, ये बात आप लिख दिए हैं और यहाँ पे दूसरी बात लिखे हैं। तो ये हम इसको एक्सेप्शन 2 मान लेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको एक्सेप्शन 2 मान लेते हैं। ये कब जोड़ा गया? प्रथम अमेंडमेंट द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा, इस वर्ड को जोड़ा गया। तो इसको हम एक्सेप्शन 2 के रूप में देखेंगे। तो कहा कि नहीं, इसमें तो ये बात लिखा है कि आप कह रहे जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पे नहीं होगा, जन्म स्थान के नहीं होगा। ये बात तो इससे मैच कर रहा है, इसके जस्ट विपरीत है, ये कैसे हो जाएगा? तो कहा कि इसको हम जोड़ दिए हैं ना, इसको एक्सेप्शन में मान लिए। नहीं हम कोर्ट में जाएंगे। तो क्या हुआ? न्यायालय में गया, चंपक दोयराजन वर्सेस मद्रास राज। कौन सा वाद आया? चंपक दोयराजन वर्सेस मद्रास राज। इस वाद में न्यायालय में गया, न्यायालय कहा कि नहीं, आप
इसको विभेद नहीं कर सकते हैं। और इस आधार पे क्या हुआ कि सबसे पहले यही वाद आया, नहीं 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 नहीं, सब क्या किया, द स्टेट क्या किया, इसके लिए प्रावधान करने की बात कहा गया। तो चंपक दोराजन वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में कहा कि नहीं, आप किसी को अलग से प्रावधानित नहीं कर सकते हैं। इस आधार पे तो सरकार ने प्रथम अमेंडमेंट एक्ट लाया और इसमें इन लोगों को विशेष प्रावधानित किया गया। बाद में क्या हुआ, इसको चुनौती दिया गया, कहां, MR बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य में, और इस केस को चुनौती दिया गया और इसमें कहा गया कि नहीं, आप जो है स्टेट को पावर है कि वो आपको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, SC ST है, उसको एडमिशन का बात हो या अन्य प्रावधान हो, उनको बढ़ाने के लिए वो विशेषता कर सकता है, संविधान सम्मत है। MR बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य, इस वाद में क्या कहा, खारिज कर दिया, इसमें अलाउ कर दिया। इसी के कारण, इसी वाद के कारण ये एक्ट आया था, प्रथम अमेंडमेंट एक्ट। अब देखते हैं 15(5), ये क्या है, कह रहा है जो पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण की बात कर रहा है। ये 13वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा प्रावधानित किया गया था, ये जोड़ा गया था, कब, 2005 में, जिस समय शिक्षा मंत्री थे अर्जुन सिंह। उन्होंने क्या किया, पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं मिलता था, OBC को शैक्षणिक संस्थानों में, तो शैक्षणिक संस्थानों में और अन्य इंस्टीट्यूशन में, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि नहीं, पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण का लाभ शैक्षणिक संस्थानों में मिला गया, तो ये ला गया। लेकिन इसको चैलेंज किया गया, किस वाद में, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ के वाद में 2008 में चैलेंज किया गया था, जिसका जजमेंट 2008 में आया। और इस वाद में कहा गया कि नहीं, ये जो कार्य हुआ है, जो 13वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ था, ये विधि सम्मत है, संविधान सम्मत है ना, और इसलिए इसको अलाउ कर दिया गया 15(5) को। फिर अभी वर्तमान समय में एक नया आर्टिकल 15 की उपधारा 6 जोड़ा गया। ये क्या है, ये कह रहा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था करता है। आर्थिक रूप से कैमा संविधान संशोधन द्वारा, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको प्रावधानित किया गया। कब, 2019 में। कौन, तो श्री नरेंद्र मोदी जी, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनको लिए प्रावधान किया गया। इसको चैलेंज किया गया, कब, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसका जजमेंट अभी आया है, जो अभी वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक बेंच बनाया गया था। उसी बेंच का एक जजमेंट आया है, जिसमें जो है 3:2 में 3 जस्टिस पक्ष में थे और 2 जस्टिस विपक्ष में थे। यानी इसको कहा गया ये संविधान सम्मत है, इसको अलाउ कर दिया गया। यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको अलाउ किया गया, यानी कहा कि यह जो अमेंडमेंट हुआ था, ये संविधान सम्मत है, और इस प्रकार से आपको उसको अलाउ कर दिया गया। इस प्रकार से आपने पूरे आर्टिकल 15 को देखा, और आप जैसा कि समझ गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।